आज फिर मैं एक बार वैकेंसी लेकर आया हूँ। तेजपुर की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 2 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। चलिए इस पर बात करते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़ एंड जर्मन लैंग्वेज में वैकेंसी आई हुई है, जिसको कि आपको 4 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना है। इसके बारे में आगे डिटेल वर्जन नीचे दिया गया है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या कैसा कैसा रहेगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है असम की, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़ एंड जर्मन के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं 55% के साथ। कंसर्न रिलेवेंट अलाइन सब्जेक्ट और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। नेट और यूजीसी के अकॉर्डिंग CSIR हो तो और भी अच्छा। PhD डिग्री क्वालिफिकेशन हो तो और भी अच्छा रहेगा। सेट और ये सब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं तो इसकी नोट्स और कितना पे रहेगा, तो 80,000 पर मंथ का पे स्केल रहेगा आपका, जो कि फिक्स टर्म के लिए रहेगा। उसके बाद में भी एक्सटेंडेबल रहेगा कि नहीं वो देख लीजिएगा। मेल आपको करना पड़ेगा, जो कि एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टेक्चुअल्स पर लिखकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला जो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर इसको फिल करके सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ लगा कर ही आपको वहाँ तक भेजना। उसके बाद आपको कॉल ऑफ लेटर सब कुछ इंटरव्यू के मतलब ऑनलाइन ईमेल के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के कितने क्या मार्क्स रहेंगे, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil PhD नेट विद GRF सेट स्लेट इस टाइप से आपके मार्क्स इंक्लूडिंग रहेंगे, ठीक है। वहीं अगली वैकेंसी पे चलते हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी वैकेंसी का कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, PDF आती हैं, वो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, मैगज़ीन होते हैं, उनके आर्टिकल्स के थ्रू मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद उसको जो मैगज़ीन में आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, उससे मैं वेबसाइट में जाकर वहाँ से PDF उठा कर लाता हूँ। तो कोई भी इंक्वायरी कुछ भी हो तो ये मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये आर्टिकल्स के थ्रू ही लेकर आता हूँ, न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मैगज़ीन के थ्रू, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस में वैकेंसी आई है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज हैं इंस्टीट्यूट में, जो कि पोस्ट डॉक्टर फेलो के लिए आई है। प्रोफेसर जोई मिकाए इसके PI रहेंगे। डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए रहेगी। 16 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। 72,000 से लेके 84,000 पे मंथ रहेगा आपका। PhD डिग्री अवॉर्डेड रहेगी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस में। ये मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन में मोस्टली PhD ही मांग रहे हैं, ठीक है। जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहेगा BLSI डिज़ाइन डिजिटल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होना चाहिए। एज लिमिट 35 साल रखी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली वैकेंसी आई है इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू वैकेंसी है। यंग प्रोफेशनल के लिए आई हुई है, जो कि यंग प्रोफेशनल 2 में वैकेंसी है। डेयरी इंजीनियरिंग के लिए एक पोजीशन आई हुई है। 42,000 पर मंथ का पे रहेगा। UG मांग रहे हैं इंजीनियरिंग के साथ BTech के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डेयरी टेक्नोलॉजी डेयरी साइंस फूड टेक्नोलॉजी में। MTech मांग रहे हैं डेयरी इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में डेयरी टेक्नोलॉजी में। 14 अगस्त 2026 को आपको वॉक इंटरव्यू रहेगा। वेन्यू आपके सामने दिया गया है बरेली में। एज लिमिट 21 साल से लेकर 45 साल रखी गई है, तो एज रिलैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट रह सकते हैं। वहीं पर यंग प्रोफेशनल के लिए एक और पोजीशन आई हुई है कंसल्टेंट डेयरी केमिस्ट्री में। पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं लाइफ साइंस अंडर ग्रेजुएट वेटनरी साइंस में। MTech डेयरी केमिस्ट्री फूड केमिस्ट्री डेयरी टेक्नोलॉजी। 14 अगस्त 2026 को इसका भी इंटरव्यू रहेगा, और बरेली की जो वेन्यू दिया गया है वहाँ पर होगा। वहीं पर यंग प्रोफेशनल में ही एक वैकेंसी इसमें आई हुई है, जिसमें कि ये डॉक्टर यशपाल इसके पाल सिंह इसके वो रहेंगे PI कॉन्टैक्ट पर्सन। ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्शन की तरफ से 42,000 पे मंथ रहेगा आपका। इसमें ग्रेजुएट मांग रहे हैं 60% के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन भी है, वो देख लीजिएगा। और 17 अगस्त को इसका इंटरव्यू रहेगा। वेन्यू सेम ही है। वहीं पर ऑफिस ऑफ नोडाल सेल में यंग प्रोफेशनल के लिए एक वैकेंसी आई है। बरेली के डॉक्टर मनीष महावर इसके कॉन्टैक्ट रहेंगे। एक पोजीशन है, 30,000 पे मंथ रहेगा। 21 साल से लेकर 45 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन में 60% के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में रखी गई है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन 18 अगस्त को आपका डेट और इंटरव्यू रहेगा। ऑफिस ऑफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह इसके कॉन्टैक्ट पर्सन रहेंगे। एक पोजीशन आई हुई है, 42,000 पे मंथ रहेगा।
और आपका जो एज रिलैक्सेशन एज लिमिट रहेगा 21 साल से लेकर 45 साल रखा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। वहीं आगे चलते हैं। 60% के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में रहेंगे। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन IT रिलेटेड वर्क आपको आना चाहिए और 19 अगस्त को इसका इंटरव्यू रहेगा, ध्यान दीजिएगा। वहीं पर टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आप एक बार रीड कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा सबके लिए, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आप फ़ोटो लगाकर आपको इन तक सबमिट करना है, तो ध्यान से कर दीजिएगा, ठीक है। वहीं पर आगे चलते हैं। ये पूरा PDF जो रहेगा आपका एप्लीकेशन वो अच्छे से फिल कीजिएगा, कोई भी आपका मतलब गलती ना हो और कुछ भी ऐसी चीज़ फिल मत कीजिएगा जो आपके पास ना हो, तो ध्यान से फिल कीजिएगा, ठीक है। वही अगली वैकेंसी है ऑल इंडियन की तरफ से एंगेजमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट की 10th 12th साइंस से मांग रहे हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी की। मिनिमम 2 ईयर का मस्ट बी पास और डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 18 साल से लेकर 40 साल एज लिमिट रखी गई है। 24,660 रुपये आपकी पर मंथ की पे रहेगी और वेरिएबल एमोमेंट आपका 960 रुपये पर डे का आपको वर्किंग डे का मिलेगा। और वहीं पर कॉन्ट्रेक्चुअल पैरामेडिकल हॉस्पिटल टेक्निकल में भी वैकेंसी आई है, 10th 12th के साथ साइंस में मांग रही हैं। 18 से लेकर 40 साल एज लिमिट रहेगी। 21,450 रुपये इसका पे स्केल रहेगा आपका। वहीं पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने पूरा दिया गया है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। डिप्लोमा भी मांग रहे हैं, ICU टेक्नोलॉजी भी मांग रहे हैं। भाई रिजर्वेशन रहेगा आपका UR के लिए 2 वैकेंसी, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1 रहेगी, जो कि कॉन्टेक्चुअल फार्मेटिक में है। हॉस्पिटल टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी रहेंगी जो कि UR की ही रहेंगी। वहीं पर आगे चलते हैं तो एब्रीविएशन लिखा गया है जो कि ST SC OBC UR वालों के लिए डिफरेंट रहेगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन वॉक इंटरव्यू रहेगा। क्वालिफिकेशन के लिए आपको 50 मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। कैंडिडेट असेम्ड बाय सजेस्टेड पैरामेडिक बेस्ड ऑन मेरिट ऑनली, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं। डिटेल एंड वर्क इन पर्सनल असेसमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मेटिक में 7 अगस्त 2026 को डेट ऑफ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और वॉक इंटरव्यू आपका 7 अगस्त को ही रहेगा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजन क्लब में, और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मेटिक में डिकल में हॉस्पिटल टेक्निकल में भी सेम ही रखा गया है, ठीक है। वहीं आगे चलते हैं और नोट्स आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कहीं जिससे कोई चीज़ मिस ना हो और मतलब कि छूटे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पूरे के पूरे नोट्स पढ़ना। एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 1 साल का रहेगा, उसके अंदर एक्सटेंडेबल हो सकता है 1 साल तक का, और मे भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने दी गई हैं। और चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेंगे आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ के साथ, एक सेट के साथ, ठीक है। ये आपके बी अवेयर फ्रॉड लिस्ट ऑफर से ये सब से बच के रहिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब अगली वैकेंसी पे चलते हैं जो कि आई हुई है द फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल ट्रावेनकोर लिमिटेड की तरफ से। द फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड में, देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 इंस्टीट्यूट में कवर करता हूँ, जिसमें 10th 12th UG PG PhD तक की क्वालिफ़िकेशंस की वीडियोस होती हैं और मतलब जॉब वैकेंसीज़ होती हैं। और वहीं ऐसे ही दिन में 3 से 4 वीडियोस या 5 कभी-कभी लेकर आने की मैं बहुत कोशिश करता हूँ। तो आपका जितना सपोर्ट रहेगा उस हिसाब से मैं लाने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट बना कर रखिए। द फर्टिलाइजेशन केमिकल ट्रांसमिशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए UR में 1 वैकेंसी बताई जा रही है, क्योंकि 2 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं। सोशल वर्क एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 35 साल एज लिमिट रखी गई है, जिसमें कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग इन मलयालम का, ठीक है। मलयालम और इंग्लिश का मेनली कह रहे हैं वो, जिसमें कि आपको पूरा वेलफेयर ऑफिस की तरफ से मिलेगा। रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन, हाउ टू अप्लाई के लिए आपको रेवलेंट ऑफ एज आपकी 35 साल रखी गई है, तो वो ध्यान दीजिएगा। एनरोलमेंट ऑफ, और वहीं आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका वेयर एवर स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर subject is a part of specification letter from the university college specific the specialization is the process experience आपका मांग रहे हैं।
वहीं पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैटर ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा, देखिए क्या होता है, मैं सिर्फ जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बता सकता हूँ, यहाँ पर इतनी वैकेंसीज आई हुई हैं। बाकी आपको अप्लाई करना और पूरा पीडीएफ रीड करना आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल वेबसाइट में जाकर ही अप्लाई करना सही रहता है। जैसे कि इसमें दी गई ये वेबसाइट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, कैरियर और जॉब ओपनिंग में, इस तरह से जाकर आप रिसर्च कर ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा कैंडिडेट सेंड प्रिंट ऑफ अपलोडिंग एप्लीकेशन, उसको आपको पोस्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन, पोस्ट और कुरियर के थ्रू भेजना पड़ेगा, वो भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कुछ जो मैं बता रहा हूँ। लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त से पहले अप्लाई करना है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो मैं हर बार कहता हूँ, तो पढ़ लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे और जय श्री राम। दोस्तों प्लीज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि भाई मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज आती, सच बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप तक वो वैकेंसीज़ पहुँचे। कभी कभी तो मतलब कि 50-60 वैकेंसीज भी आ जाती हैं मेरे पास, ठीक है। रिसर्च बेस मैं करता हूँ, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका सपोर्ट रहता तो बनाता हूँ, वरना मैं नहीं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ दिन के ही 4 से 5 सब्सक्राइबर बढ़े, करीब मेरे को जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर दे दो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ अब आगे बढ़ सकते हैं। टारगेट करते हैं लाइक्स के लिए, तो लाइक्स आप 5 से 6 लाइक्स भी दे दिया करो। बिल्कुल लाइक्स नहीं देते हैं आप लोग, तो आप लोग भी प्रोत्साहन बढ़ाओ तो अच्छा रहेगा मेरे को, है ना। टारगेट इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मैं और वीडियोज़ लाना चाहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो वैकेंसीज आती हैं मेरे पास, आप तक बस पहुँचने की देरी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।